नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिर सेंटेंस हमने जहाँ तक कवर किया था उसी के आगे। तो मीनिंग ऑफ सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। मीनिंग और सेंस सेंस के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा कि मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और सेंस। मीनिंग और सेंस के आधार पर सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं आप देखिए। पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा आपका क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटिव सेंटेंस 5 होते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कितने हो गया? असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। इसको आसानी से समझे। इसमें आज हम 3 कवर करेंगे। आई होप 3 कवर करेंगे, कोशिश करेंगे 3 कवर हो जाए। कल जो बचेगा उसके बाद 2 और बचेगा, तो कल उसको कवर कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस आप कंप्लीट करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस 3 पार्ट आज हम कंप्लीट कर देंगे। कल उसके बाद हम 2 पार्ट बचेगा, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसको खूब अच्छे से आराम से हम क्लियर कर देंगे। आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको कथनात्मक वाक्य भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। इसे कहते हैं एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, यानी सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। असर्टिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो पहला इसमें क्या होता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें असर्टिव सेंटेंस आपको समझ में, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो लिख दे रहे हैं, हिंदी हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए। इंग्लिश यहाँ पे लिख दिए। असर्टिव सेंटेंस सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। तो दूसरा, असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। तो 2 प्रकार के असर्टिव सेंटेंस होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने होते हैं? 2 प्रकार का। पहला कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा और क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तो पहले स्टार्ट करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? अफर्मेटिव मतलब होता है अफर्मेशन करना, सूचना देना। किसी की बात, कही गई बात को अगर किसी कोई सूचना देता है, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हम डिफिनेशन आपको राइट कर रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? When the statement is positive and affirms something, तो क्या होता है? When the statement
दिख रहा है ना, ठीक है। व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव affirm something something, it is called affirmative sentence. It is called affirmative sentence. क्या कह रहा है? व्हेन द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव अफर्म समथिंग इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? जब क्या होता है, जो स्टेटमेंट सकारात्मक होता है और दृढ़ता के साथ कुछ बताता है, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं जब स्टेटमेंट्स जो कथन क्या होता है सकारात्मक होता है और दृढ़ता के साथ कुछ बताता है, तो उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो अफर्मेटिव क्या होता है? एक अभी कैसे स्टार्ट होता है? हमेशा स्टार्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप में खत्म हो जाता है। कैसे होता है? स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, इट इज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड ends विथ फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के चिन्ह कैसे लगाते हैं? इस तरह से ना। तो क्या होता है हमेशा जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, हमेशा ही अफर्मेटिव सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और क्या होता है फुल स्टॉप से खत्म हो जाता है। वही होता है आपका क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें सकारात्मक की भावना होता है, जिसमें इंफॉर्मेशन की भावना होता है, जिसमें कुछ सूचना दी जाता है, सेंस होती है, सूचना देने की सेंस होती है, वही क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको, एग्जाम्पल जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो अब क्या होगा इसमें? क्या आई मैं स्कूल जाता हूँ, क्या दे रहा है? सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, जाने की क्या कर रहा है? स्कूल जाने की क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन, यानी ये है कि एक प्रकार की सूचना दे रहा है। तो क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस? आई आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। पढ़ाने क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है, सूचना दे रहा है। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आई होप आप लोग का अफर्मेटिव सेंटेंस को अच्छे से समझ में। अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता व्हेन द स्टेटमेंट पॉजिटिव, जो कथन पॉजिटिव होता है और अफर्म समथिंग इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव से। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ इसमें नहीं है। दूसरा आप आज देखिए, नेक्स्ट आपको स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा आपको निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करें। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस इसे कहा जाता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य, जिसे कहते हैं नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस में क्या मिलेगा? नो या तो रहेगा, तो नॉट रहेगा, तो आपका नेवर रहेगा, तो अनटिल रहेगा, अनलेस रहेगा। हाँ, ये सब क्या होता है? इन सब क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। मेन आपको नो नॉट नेवर दिया, अनटिल अनलेस भी होता है। तो ये हाई लेवल का है, तो उसमें आज जब पढ़ाएंगे अनटिल अनलेस के बारे में टेंस, तब उसको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें नो रहे, नॉट रहे, नेवर रहता है, अनटिल रहता है, अनलेस रहता है, हार्डली रहता है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड होते हैं। कुछ जो यानी गिने चुने वर्ड होते हैं, जिसमें इस तरह से वर्ड होता है, उसे क्या कहा जाता है? निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यहाँ पे देखो, मोस्टली आप तीन समझिए, तीन आपको जी समझ में आएगा। तो ऐसा जिसमें ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या रहे? नो, नॉट और नेवर, ये क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक की जिसमें भावना रहती है, इसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। व्हेन द स्टेटमेंट, व्हेन द स्टेटमेंट, व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड denies something, it is called, it is called negative sentence, negative
सेंटेंस। इसमें क्या कह रहा है, व्हेन द स्टेटमेंट इज नेगेटिव, ऐसा ही स्टेटमेंट जब कोई कथन क्या होता है नकारात्मक रहता है और कुछ कहने के लिए डिनाइज करता है, मना करता है, उसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो क्या होगा, नॉट होगा ना, नॉट हो गया, क्या होगा, आई हैव नो मोबाइल, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है। तो क्या हो गया, यहाँ पे नो आ गया, तो क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसा सेंटेंस, नहीं, ऐसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मक की भावना रहती है, यानी कुछ कहने, कुछ काम करने की भावना नहीं, तो मना किया जाता है काम करने को, इसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है ना। जैसे राम नेवर टेल अ लाई, राम कभी नहीं झूठ बोलता, राम नेवर टेल्स अ लाई, तो राम कभी नहीं झूठ बोलता, तो नेवर हो गया, नेवर मतलब क्या होता है, कभी नहीं, नो मतलब कोई नहीं, नॉट माने क्या होता है, नहीं। इस तरह से क्या हो गया, निगेटिव वर्ड, इसमें देखिए सब जगह निगेटिव वर्ड आ रहा है, इसलिए क्या सा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको निगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, कौन कौन से निगेटिव सेंटेंस हमने बता दिए, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपको आगा इंट्रोगेटिव, एक और सेंटेंस इसी में होता है, तीसरा, इसका तीसरा टाइप क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, देखिए ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है, यानी निगेटिव रहेगा इंट्रोगेटिव, जिसमें दोनों रहता है, यानी निगेटिव रहे और इंट्रोगेटिव रहे, तो उसे क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी यहाँ पे इंट्रोगेट भी कहेगा, इंट्रोगेटिव और निगेटिव रहेगा, यानी इसमें आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और ना की भावना भी रहेगा। ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है, निगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। समझ में आया, ये सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। इसको अभी आगे और क्लियर करते हैं अच्छे से। अभी आप पहले हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्या होता है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. A sentence, a sentence that asks a question, is called an interrogative sentence. Interrogative sentence, देखो क्या होता है, इंड्स विथ है, क्या होता है, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर और इंड्स विथ क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। ये क्या होता है, हमेशा कैपिटल, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से शुरू होता है और क्या होता है, फुल स्टॉप यानी क्वेश्चन मार्क है इसका, यानी इसके अंत में क्या लगाया जाता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से लिख दे रहे हैं, इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप। हो गया आपको, ये समझ में आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हमेशा क्या होता है, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और इंड्स विथ फुल, यानी इंड्स विथ सॉरी, इंड्स विथ क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, इंड होता है, खत्म होता है। तो ये आपको, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इंड्स विथ क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। देखिए
उल्टा आ रहा है क्या सब? यही बन रहा है।